नमस्कार साथियों, आज 1 मई मजदूर दिवस। उन हाथों को सलाम जो पत्थर तोड़ते हैं, ईंटें उठाते हैं, प्लांट चलाते हैं, भवन बनाते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। 1 मई मजदूरों के अधिकार का दिन, मजदूरों के सम्मान का दिन। लेकिन आज की परिस्थितियों में मजदूरों की बात करेंगे तो बहुत तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ हर हफ्ते संयंत्रों में सुरक्षा की अनदेखी के कारण, उद्योगपतियों के मुनाफे की लालच के कारण मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार शोषकों के साथ खड़ी है। शक्ति का वेदांता प्लांट, बलौदाबाजार का अदानी अंबुजा प्लांट, स्पंज आयरन के प्लांट, हर जगह एक ही कहानी। मजदूर जान हथेली पे लेकर काम कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। आज मजदूर दिवस का दिन मजदूरों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है, कार्यान्वित करने का दिन है, संकल्प का दिन है। साथियों, हाल ही में शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हुआ, 24 मजदूरों की जान चली गई, दर्जनों घायल हुए। और ये कोई पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े प्लांट की यही कहानी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मजदूरों की सुरक्षा के लिए तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन श्रम साथी ऐप लाकर मजदूरों की सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीट रही है। घर बैठे नौकरियां देने का और योजनाओं की जानकारी देने का दावा कर रही है। मजदूर को ऐप नहीं चाहिए, समय पे भुगतान चाहिए, काम करने की जगह में सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, श्रम कानूनों के अनुसार अपना अधिकार चाहिए। सरकार ने क्या किया है? मनरेगा को कमजोर किया है। वीबीजी राम जी के नाम पर 125 दिनों का वादा किया, लेकिन हकीकत में अभी तक 59 दिन भी मुश्किल से हो पा रहे हैं। महीनों से भुगतान लटका हुआ है। नए श्रम कानून, लेबर कोड्स के बाद काम के घंटे कई प्लांटों में बढ़ाकर 12 कर दिए गए। ठेकेदारों और पूंजीपतियों को मनमानी की छूट मिल गई, मजदूरों के शोषण की छूट मिल गई। 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद या मर्ज कर दिए गए। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के पढ़ने के अधिकार प्रभावित हुए। सरकार कहती है हम मजदूरों को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मजदूरों के बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, मजदूरों से रोजगार छीना जा रहा है, मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, मजदूरों से काम करने की जगह पर सुरक्षा छीनी जा रही है। किसानों के साथ भी यही हुआ था। एग्री स्टेक पोर्टल लाया गया, ऐप, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन किसानों ने शिकायत की कि डेटा मिसमैच हुआ। किसानों ने शिकायत की कि खाद नहीं मिली। किसानों ने शिकायत की कि धान बेचने में तकलीफ हुई। शोषण के नए रास्ते खुल गए इस ऐप के आने से। अब वही ऐप वाला फार्मूला मजदूरों पर। ई श्रम ऐप के द्वारा क्या सच में मजदूरों को लाभ पहुंचेगा? मजदूरों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। डेटा इकट्ठा करके डेटा का नया दुरुपयोग का खेल चालू होगा। पहले किसानों का डेटा लिया गया, मजदूरों का डेटा लिया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल दरअसल केंद्र सरकार की पहल है। इसका मकसद असंगठित मजदूरों को एक जगह रजिस्टर करके पेंशन, बीमा, स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं से जोड़ना बताया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना ई श्रम साथी ऐप लॉन्च करके राज्य स्तर पर डिजिटल लेबर डेटा बनाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्लांटों में मौत हो रही है, पेमेंट अटके हुए हैं, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ ऐप लॉन्च करने से समस्या का हल हो जाएगा? ऐप लॉन्च करने से पहले किसानों का और फिर मजदूरों का डेटा जरूर इकट्ठा किया गया है। मजदूरों को फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, औपचारिकताएं नहीं चाहिए, मजदूरों को सुरक्षा चाहिए। फैक्ट्री इंस्पेक्शन सही ढंग से हो, ठेकेदारों पर नकेल कसी जाए, दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत मजदूर को मुआवजा मिले, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही हो, ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं का होना टाला जा सके। इतना अत्याचार मजदूरों पर करने से तो बेहतर है कि मजदूरों को सीधे सजा दे दी जाए। जो मजदूर
पत्थर तोड़ सकता है, वो सरकार का, सत्ताधीशों का, पूंजीपतियों का अहंकार भी तोड़ सकता है। भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए, मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जब तक मजदूर की पीठ पर बोझ बढ़ाया जाता रहेगा, मजदूर का गुस्सा भी बढ़ता रहेगा। समय आने पर यह गुस्सा सत्ताधीशों के अहंकार को चूर चूर कर देगा। साथियों, आज मजदूर दिवस पर सिर्फ भाषण नहीं, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमें अपने मजदूर साथियों के साथ उनके अधिकारों के लिए लड़ाई में एक होना होगा। श्रम साथी ऐप डाउनलोड किया जाए, लेकिन ऐप के भरोसे नहीं रहना है। संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करना है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी गरीबी के अलावा और कुछ भी नहीं। आप कमेंट में बताइए कि आपके इलाकों में मजदूरों की क्या स्थिति है, क्या समस्या है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर मजदूर तक असली आवाज की सच्चाई पहुंचे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।